समझना चाह रहा हूं कि चूंकि आप श्रद्धा को जानते थे, आप आफताब को जानते थे, क्या अभी तक जो चीजें निकल कर आ रही हैं, आपको लग रहा है कि आफताब कोऑपरेट कर रहा है या वो पुलिस को घुमा रहा है और इतना शातिर है कि पुलिस को सच बता देगा, इस पर यकीन करना नामुमकिन जैसा है? देखिए, जितना आफताब को जाना उसी से ये जो भी चीज़ें कर रहा है बिल्कुल वो सेम पैटर्न है उसके। मतलब मान लीजिए कि पर्सनालिटी ट्रेट में है कि वो किस तरीके से लोगों को घुमाए, गुमराह करे, कहानियाँ बनाए, वो वही कर रहा है जो वो हमेशा करता आया है। तो मेरे ख्याल में ये सभी बातें शुरुआत से जिस तरीके से उसने कही थी कि शादी करने के लिए कंपेल कर रही थी श्रद्धा, जिसकी वजह से बेचारे आफताब ने मजबूरी में मर्डर किया, ये एक बिल्कुल बेसलेस बात है। श्रद्धा बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, बहुत बोल्ड थी, वो आधुनिक थी, वो काफ़ी ज़्यादा। वो शादी जैसे एक मामले को लेकर एक ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी जो बहुत टॉक्सिक है, मारा पीटी कर रहा है, ये सभी चीज़ें कुछ बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी बेशक ही, और वो शायद ब्लैकमेलिंग हो सकती है जिसकी वजह से श्रद्धा उसके साथ कंटिन्यूसली थी। और अंत में आप देख रहे हैं क्या है। आपने कहा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके का गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का, वही वो कर रहा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप थोड़ा बता सके, किन बातों से श्रद्धा ने कभी बताया हो कि इस तरह से घुमाता है, मैनिपुलेट करता है, कुछ चीजें आपको ध्यान आती हो? 2019 में पहली बार पता चला था, 19 का ही एक मान लीजिए कि आखिरी का हिस्सा था, जब श्रद्धा ने रिवील किया था अपनी बेस्ट फ्रेंड को कि किस तरीके से वो वॉयलेंट होता है, हाथ उठाता है। और 2021 की बात है जब श्रद्धा ने अपने पीठ पर सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं वो जलते हुए नायगांव में रहा करते थे लिव इन रिलेशनशिप में, जब की बात है ये। और श्रद्धा वसई में गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, और वहाँ उसने उसको बताया था ये सभी चीज़ें। तब काफ़ी सारे दोस्त मिलकर गए थे, आफताब को वार्निंग भी दिया था, और उस वक्त दोस्त तो ये चाहते थे कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पर श्रद्धा ने उसको एक मौका देना सही समझा। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से उसका चेहरा था, जिस तरीके से वो उसका हाव भाव था, ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ है और वो आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करे। उसने कहानियाँ बनाई, जो भी बातें कही कि वो अब से ऐसा चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन फिर आखिर जाकर फिर से वो यही सब चीज़ें करने लगा। लेकिन मेरे मन में खुद आपको जाती बताऊं, ये सवाल है कि इतना सब होने के बावजूद श्रद्धा, जो कि एक काफ़ी बोल्ड लड़की थी, वो क्यों सह रही थी? एक कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो श्रद्धा ने हमसे छुपाई थी, और आज महंगा पड़ गया है कि वो किस तरीके से लोगों को घुमाए और तक जाना चाहिए था, पर हमने सोचा कि पर्सनल इशू है, वो वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है, जानती है कि वो किसके साथ। तो मेरे ख्याल में ये सभी बातें शुरुआत से जिस तरीके से उसने कही थी कि शादी करने के लिए कंपेल कर रही थी श्रद्धा, जिसकी वजह से बेचारे आफताब ने मजबूरी में मर्डर किया, ये एक बिल्कुल बेसलेस बात है। श्रद्धा बहुत प्रैक्टिकल लड़की थी, बहुत बोल्ड थी, वो आधुनिक थी, वो काफ़ी ज़्यादा। वो शादी जैसे एक मामले को लेकर एक ऐसे लड़के के साथ बिल्कुल नहीं रहेगी जो बहुत टॉक्सिक है, मारा पीटी कर रहा है, ये सभी चीज़ें कुछ बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी बेशक ही, और वो शायद ब्लैकमेलिंग हो सकती है जिसकी वजह से श्रद्धा उसके साथ कंटिन्यूसली थी। और अंत में आप देख रहे हैं क्या है। आपने कहा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके का गुमराह करने का, भ्रम फैलाने का, वही वो कर रहा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप थोड़ा बता सके, किन बातों से श्रद्धा ने कभी बताया हो कि इस तरह से घुमाता है, मैनिपुलेट करता है, कुछ चीजें आपको ध्यान आती हो? 2019 में पहली बार पता चला था, 19 का ही एक मान लीजिए कि आखिरी का हिस्सा था, जब श्रद्धा ने रिवील किया था अपनी बेस्ट फ्रेंड को कि किस तरीके से वो वॉयलेंट होता है, हाथ उठाता है। और 2021 की बात है जब श्रद्धा ने अपने पीठ पर सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं वो जलते हुए नायगांव में रहा करते थे लिव इन रिलेशनशिप में, जब की बात है ये। और श्रद्धा वसई में गई थी अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए,
और वहाँ उसने उसको बताया था ये सभी चीज़ें। तब काफ़ी सारे दोस्त मिलकर गए थे, आफ्ताब को वार्निंग भी दिया था, और उस वक्त दोस्त तो ये चाहते थे कि उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पर श्रद्धा ने उसको एक मौका देना सही समझा। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से उसका चेहरा था, जिस तरीके से वो उसका हाव भाव था, ऐसा लग रहा था कि वो डरा हुआ है और वो आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करे। उसने कहानियाँ बनाई, जो भी बातें कही कि वो अब से ऐसा चीज़ें नहीं करेगा, लेकिन फिर आखिर जाकर फिर से वो यही सब चीज़ें करने लगा। लेकिन मेरे मन में खुद आपको जाती बताऊं ये सवाल है कि इतना सब होने के बावजूद श्रद्धा, जो कि एक काफ़ी बोल्ड लड़की थी, वो क्यों सह रही थी? एक कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी जो श्रद्धा ने हमसे छुपाई थी, और आज महंगा पड़ गया है वो सभी चीज़ें। हम लोगों को शायद और तह तक जाना चाहिए था, पर हमने सोचा कि पर्सनल इशू है, उसका पर्सनल मैटर है, वो शायद जानती है कि वो किसके साथ रह रही है और क्यों रह रही है। रजत, आप हमारे साथ बने रहे।